तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा एआई सियोलवी को बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर नंबर 1 प्लेयर को हराना है, इवनली डीमन को हराना है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक्सट्रीम स्पिरिट लेवल से आगे बढ़कर डिमोनिक गार्ड लेवल पर पहुंचना होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर करण शियोनमा को हराना है जो कि डिमोनिक कल्ट का लीडर है। तो इसी के साथ ही हमारा सियोलवी से कहता है तो मैं उसे भी यहाँ पर नहीं हरा सकता क्योंकि लास्ट टाइम मेरी उसके साथ फाइट हुई थी और वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो हमारा सियोलवी से पूछता है तो फिर बताओ कि मैं यहाँ पर ट्रांसेंडेंट डीमन राम में ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता हूँ। तो हमारा एआई से बताता है कि उसके लिए तुम्हें यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट तरीका यह है कि तुम्हें एब्सोल्यूट मार्शल आर्ट्स को ढूंढना होगा जो कि च्योनमा की मार्शल आर्ट्स हैं। अगर तुम यहाँ पर च्योनमा की उन 4 मार्शल आर्ट्स में से एक को हासिल कर लेते हो जो कि एब्सोल्यूट मार्शल आर्ट्स हैं, तभी तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन पाओगे। उसकी सीक्रेट आर्ट्स के बिना तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकते। और अगर तुम्हें यहाँ पर वो एब्सोल्यूट मार्शल आर्ट्स चाहिए तो उस एब्सोल्यूट मार्शल आर्ट्स के लिए तुम्हें गोनमा के बताए हुए 3 ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें दोबारा से वापस जाना होगा, दोबारा से सारी मेहनत करनी होगी और सेकंड ऑप्शन को चूज करना होगा, तभी तुम यहाँ पर उन एब्सोल्यूट मार्शल आर्ट्स को हासिल कर पाओगे। लेकिन उसकी वजह से तुम ये सब कुछ खो दोगे जो तुमने इस लाइफ में हासिल किया है। यानी कि उस सेकंड लेवल के ऊपर तुम्हें एब्सोल्यूट मार्शल आर्ट्स और ट्रांसेंडेंस डीमन राम आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उसमें यहाँ पर एक दिक्कत है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि गोरमा रास्ते में मारा जाए। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि इसके अलावा कोई और हल बताओ क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो मैं नहीं लेने वाला। तो इसी के साथ ही हमारा एआई से कहता है अगर तुम ये ऑप्शन नहीं लेना चाहते तो फिर तुम्हें यहाँ पर इसकी बराबरी की कोई मार्शल आर्ट्स खुद से क्रिएट करनी होगी। या तो तुम खुद यहाँ पर कोई मार्शल आर्ट क्रिएट करो या फिर तुम कहीं और से इसकी बराबरी की कोई मार्शल आर्ट्स लेकर आओ, एब्सोल्यूट लेवल की जो कि च्योरमा के पास है, ऐसी मार्शल आर्ट्स लेकर आओ। फिर तुम यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना पाओगे, तभी तुम यहाँ पर ट्रांसेंडेंट डीमन राम में जल्दी से ब्रेक थ्रू कर सकते हो। सियोलवी बेचारा फिर से खामोश हो जाता है क्योंकि वो अब कहां से इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट्स लेकर आए जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू कर सके। तो एआई उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तुम इन चीजों के ऊपर फोकस ना करो, फिलहाल के लिए इस चीज के ऊपर फोकस करो कि बहुत ही जल्दी इस वक्त गोरमा के ऑफिस में हाई ऑफिशियल लीडर्स इकट्ठे होने वाले हैं। वो सभी लोग वहां पर आएंगे और तुम्हारी तारीफें करेंगे, गोरमा भी वहां पर आएगा और उसी वक्त सेम टाइम के ऊपर जब गोरमा तुमसे बात कर रहा होगा तुम्हारे पास वहां पर अपनी प्रोग्रेस को सेव करने का ऑप्शन आने वाला है। और जब वहां पर तुम्हारे पास लोडिंग इवेंट आएगा उस वक्त मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑप्शन देना चाहता हूँ। तुम्हारा सियोलवी उसकी बात को काटते हुए उसे कहता है कि क्या वाकई में करंट पाथ जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ क्या ये सबसे बेस्ट चॉइस है। तो एआई उसे कहता है कि तुम्हें सच्ची बताऊं मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूं कि मुझे नहीं पता कि ये सबसे बेस्ट चॉइस है या नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि फिलहाल के लिए तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो। अगर तुमने यहाँ पर इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया तो फिर तुम यहाँ पर मुझसे भी आगे निकल जाओगे। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं इस लेवल से आगे नहीं जा पाया जहां पर तुम हो और इस ऑप्शन को लेने के बाद यहीं पर मैं फेल हो गया था। तुम्हारा सियोलवी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इन दी एंड मुझे यहाँ पर एआई से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती तो है, लेकिन इसके आगे का रास्ता मुझे खुद फोर्ज करना पड़ेगा। अगर मैं एआई की बताई हुई बातों के मुताबिक और उसके बताए हुए तरीकों के मुताबिक चलता रहूंगा तो एआई की तरह मैं भी यहाँ पर एक एआई बनकर रह जाऊंगा और कभी यहाँ पर हिमालय डीमन को हरा नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक हारे हुए इंसान ने मुझे जो रास्ता बताना है वो हार की तरफ ही जाएगा। मैं अपना रास्ता बनाऊंगा तभी मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट कर पाऊंगा। तुम्हारा सियोलवी से कहता है तो फिर क्या मैं वापस जाकर सेकंड ऑप्शन को चूज करूँ। तो इसी के साथ ही हमारा एआई से कहता है नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मैंने कहा कि जब तुम्हारे पास वहां पर अपनी प्रोग्रेस को सेव करने का ऑप्शन आएगा उस वक्त तुम्हें यहाँ पर डिले करना होगा, तुम्हें उसी वक्त ऑप्शन को चूज नहीं करना। सियोलवी कहता है अब इस बात का क्या मतलब है कि मुझे उसी वक्त ऑप्शन को चूज नहीं करना, क्या यहाँ पर कुछ अजीब होने वाला है। तो उसे कहता है कि हाँ वहां पर कुछ अजीब होगा। जब तुम यहाँ पर थोड़ी सी देर करोगे इसी के साथ तुम्हें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, एक और ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा जैसा तुमने यहाँ पर सोचा नहीं। और मैं पिछली लाइफ में उस चीज को खो चुका हूँ, मैंने उस चीज को लिया नहीं था क्योंकि मैंने यहाँ पर जल्दी से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, मैंने अपनी प्रोग्रेस को सेव कर लिया जिसकी वजह से वो मौका मेरे हाथ से निकल गया। और मुझे लगता है कि अगर वो मौका तुम्हें मिलता है तो फिर तुम मुझसे कुछ अलग कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ पर ये ट्राई करके देखना ही होगा क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी आने वाली है। तो सियोलवी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या अजीब सी बातें कर रहे हो, क्या तुम डायरेक्टली मुझे नहीं बताओगे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तुम्हारा एआई से कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी करूंगा तभी तुम समझ नहीं पाओगे, तुम बहुत सारे वेरिएबल्स में फंस जाओगे। इसी वजह से बहुत ही जल्दी पता चल ही जाएगा, जैसे ही मैं जाऊंगा तुम्हें ऑफिस में जाना होगा और वहां पर जाने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आ ही जाएगा, सिर्फ आधे घंटे की तो बात है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि मुझे समझ नहीं आई तुम क्या कह रहे हो। एआई से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर ये करना होगा जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो डिफिकल्टी है वो पहले की डिफिकल्टी के लेवल के मुकाबले में बहुत ज्यादा होने वाली है। यानी कि जो तुमने फेस किया वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन उससे तुम यहाँ पर एक अलग रास्ते के ऊपर चल पड़ोगे। और साथ ही एआई गायब हो जाता है और उसके जो टोटल सेकंड्स थे वो 366 थे, जिसका मतलब है कि पूरे एक साल के लिए हमारा सियोलवी एआई को नहीं बुला सकता। तो उसके बाद हमारा सियोलवी ऑफिस में जाता है तो वहां पर सभी मास्टर्स जमा होते हैं, मास्टर आकबी, मास्टर आरहान
खांचो और मास्टर्स, बाकी के ब्लड हॉल मास्टर्स और डेथ हॉल सभी लोग वहां पर मौजूद होते हैं और उसे देखते काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसकी तारीफें करते हैं। तो मास्टर सोल भी कहता है कि सर आप भी यहाँ पर आए हैं, वो अपने दोनों मास्टर्स को ग्रीट करता है। तो मास्टर्स भी उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर दोनों हॉल मास्टर्स को ज्वाइन करवा लिया, हमें तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र है। तो सोल भी कहता है कि मास्टर मिरियो चियोन कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं है। तो मास्टर आक भी उसे कहते हैं कि उसने कहा कि उसे एक जरूरी काम करना है। मास्टर आरान उसे कहती है कि वैसे भी वो इस तरह की मीटिंग्स में हिस्सा नहीं लेती, वो हमेशा अकेले रहना चाहती है। तो सोल भी कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास अभी जो ऑप्शन शो होने वाले हैं उनका ताल्लुक मिरियो चियोन के गायब होने से है। तो गोरमा भी वहां पर आ जाता है, वहां पर आने के बाद उनसे कहता है मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, मैं गोनमा हूं, चोनमा का फोर्थ डिसाइपल। और साथ ही हमारे सोल्वी के पास ऑप्शन आ जाता है और उसे कहा जाता है क्या तुम यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस को सेव करना चाहते हो। तो हमारा सोल्वी कहता है जैसा एआई ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस को सेव करूं। तो उसी के साथ ही सोल्वी से कहा जाता है कि जल्दी से यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस को सेव करने का ऑप्शन चूज करो। लेकिन उसे एआई की बात याद आती है कि एआई ने कहा था कि फौरन चूज मत करना क्योंकि वहां पर कुछ अजीब होगा। तो फिर साथ उसे वार्निंग दी जाती है और उसे कहा जाता है कि अगर तुमने यहाँ पर अपनी करंट सिचुएशन में टाइम को सेव नहीं किया तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक अनमैप्ड अननोन एंटिटी का सामना करना पड़ेगा जो कि हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाएगी। तो मास्टर भी बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है, कौन से अनमैप्ड और अननोन एंटिटी की बात हो रही है, क्या कोई ऐसा भी है जो कि गेम से बाहर है या फिर कोई ऐसा पावरफुल बंदा है जिसके बारे में वो जानता नहीं है और वो भी इस गेम का हिस्सा बनने वाला है।